कंठ अवरुद्ध हैं, आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं, मुट्ठियां भींच रही है, बाजू फड़क रहे हैं और चेहरा तमतमाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सीआरपीएफ जवान इरफान अली को उनके पैतृक गांव काजी बसाई में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इरफान अली का मंगलवार की रात श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिस पर उनके पार्थिव शरीर को बुधवार की रात उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैनिक के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के लोग व प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जहां स्थानीय कब्रिस्तान में पूरे रस्मों के साथ उन्हें दफनाया गया। इस दौरान साथ आई सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें हवाई फायर कर फिर बंदूक झुकाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान इरफान अली अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के 132 बटालियन में हवलदार मेजर के पद पर कार्यरत इरफान अली श्रीनगर में रात में ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिस पर उनके साथी स्थानीय अस्पताल में लेकर गए, लेकिन बताया जाता है कि हार्ट अटैक इतनी तीव्रता के साथ आया था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इसके बाद बुधवार की रात को उनके पार्थिव शरीर को गृह गांव काजी बसाई लाया गया, जहां रात में ही हजारों लोग उनके घर जमा हो गए थे। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही पूरे परिवार का रो रो कर बेहाल हो गया। इसके बाद उनके अंतिम दर्शनों का सिलसिला चालू हुआ। सुबह उनकी अंतिम यात्रा गांव से निकाली गई, जहां आसपास के ग्रामीण भी जमा हो गए। आलम यह था कि यहाँ सड़क पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इसके बाद कब्रिस्तान पहुंचने पर पूर्व मंत्री गिरिराज डंडोतिया, नायब तहसीलदार इत्यादि लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां पहली मिट्टी शहीद के 12 साल के बेटे रिजवान ने दी। मंगलवार की रात 8 बजे जवान इरफान ने रोज की तरह अपने घर बात की थी, जहां घर का हाल चाल जाना और फिर अपनी ड्यूटी पर चले गए। इसके बाद देर रात को ही सूचना आई कि इरफान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जाता है कि सर्दी के मौसम में इरफान खुले में ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके साथियों ने बताया कि इरफान बेहद मिलनसार थे। जब भी गांव आते थे तो पूरे गांव से हमेशा मिलकर जाते थे। लगभग 20 दिन पहले ही वह गांव से गए थे, तब सभी से मिले थे, लेकिन इस तरह लौटेंगे यह किसी को यकीन नहीं हो रहा था। देश सेवा इरफान के खून में ही थी। यहाँ उनके पिता हामिद अली भी सीआरपीएफ के रिटायर्ड सूबेदार है। इसके साथ ही उनका एक छोटा भाई मजहर अली भी सेना की तैयारी कर रहा है। इरफान भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनसे छोटा गांव में ही अपना व्यवसाय करता है। वहीं अभी 3 महीने पहले ही इरफान खुद एक बेटी के पिता बने थे। अभी उस मासूम ने तो अपने पिता का ठीक से चेहरा भी नहीं देखा था। 20 दिन पहले ही वह अपनी बेटी से मिलने घर आए थे। इसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर चले गए। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद नवीन की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर शहीद आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व जाता होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है। कड़ी ठंड, गर्मी और बरसात में अपना धैर्य ना खोता है। आओ कसम खाएं इस वतन की, इस चमन की, इस मिट्टी की, उन वीरों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन होगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर करें।